आरजेडी का घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु जो है, मुख्य फोकस उन्होंने रोजगार पे रखा हुआ है। तेजस्वी ने 1 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया है। यही नहीं, राजद ने और भी कई लोक लुभावने वायदे अपनी मैनिफेस्टो में किए हैं। इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए चर्चा में जुड़ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अनिकेत झा। 24 वादे 24 वचन के साथ राजद जो है मैदान में उतर चुकी है। क्या लगता है भाजपा के लिए भारी पड़ेगी 24 वचन? देखिए, सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय जनता दल का जो बजट है, ये किस हैसियत से इन्होंने बजट लॉन्च कर दिया, ये जो इनका मैनिफेस्टो है, ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने लॉन्च कर दिया, ये किस हैसियत से इन्होंने लॉन्च किया, पहले तो यह बात बताएं। दूसरा कि 24 में 24 वचन, तो हम कहेंगे जो कुछ वचन छूट गए हैं, इसमें यह वचन में यह जरूर जोड़ें कि इनके पिताजी ने ऐसा कौन सा मूल मंत्र इन्हें बताया कि 6 साल की उम्र में यह करोड़पति हो गए। उस मैनिफेस्टो में इनको यह भी लिखना चाहिए, अब शायद कुछ असर पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचता। लेकिन यह जो इनका मैनिफेस्टो है, खाली अमेरिका को भारत में विलय कराना बाकी रह गया था, समुद्र के पानी को मीठा करना रह गया था बाकी। इसके मैनिफेस्टो से कहीं भी जनता को कोई भी विश्वास नहीं है। पूरी तरीके से यह मैनिफेस्टो झूठ है, बेकार है, अपवाद है। और कहीं से भी तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सभी को यह बात पता है कि वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो झूठ मूठ का एक मन ग्रंथ कहानी बना करके और पूरे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग चिंतित थे, बिहार की जनता चिंतित थी कि आखिर कौन इनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा इंडिया अलायंस का। लेकिन यह चिंता आप देखिए कि अब तो सीट बाय सीट आ गया है। हर लोकसभा सीट पर लोग चिंतित हैं कि इनका आखिर ओरिजिनल प्रत्याशी है कौन। तो इनके मैनिफेस्टो से भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी तरीके से 40 में 40 सीट जीतने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग करने वाले हैं। 1 लाख रुपए का मदद करेंगे महिलाओं को, गरीब महिलाओं को हर साल। आप बताइए कि जिनके माता पिता के कालखंड में, राज्यकाल में महिलाओं का अपहरण हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए मुश्किल था, उन्हें दिन रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रही थी, उनको ये 1 लाख रुपया देने का कह रहे हैं, मदद करेंगे। इनकी बातों में, इनकी झांसों में बिहार की जनता बिल्कुल आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई भी दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, उल्टा फायदा ही होने वाला है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आरजेडी का। उन्होंने लेकिन ऐलान कर दिया हुआ है कि अगस्त महीने से ही 30 लाख नौकरियां जो है उन्होंने बिहार की जनता के लिए रख रखी है कि जैसे सरकार में आएंगे करेंगे। देखिए, ये अगस्त में जो कह रहे हैं कि रोजगार बांट देंगे, रक्षाबंधन से ये महिलाओं के लिए जो अनुदान इन्होंने तय किया है वो देना शुरू कर देंगे, लेकिन आखिर ये सरकार में आएंगे तब तो कुछ करेंगे। बिहार की जनता तो इन्हें पूरी तरीके से नाकार चुकी है। बिहार की जनता इनके झांसा में नहीं आने वाली है। ये युवाओं को क्या रोजगार देंगे? युवाओं को तो पलायन कराने पर मजबूर रहे हैं इनके माता पिता, अब ये क्या करेंगे? पिताजी ने सरकार चलाया, उसके बाद माताजी ने पिताजी के नाम पर कि नहीं हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए रोजगार देंगे, और अब बेटा कह रहा है कि माता पिता को भूल जाइए, अब हम आपको रोजगार देंगे। आखिर कब तक ये परिवारवाद चलेगा? कब तक इनकी झूठ पर आदमी विश्वास करता रहेगा? जब इनका कार्यकाल था तब इनको काम करके दिखाना चाहिए था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो हमारी सरकार चल रही है, उसमें हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था उसको हमने धरातल पर लाया है, तब लोगों का विश्वास हमारे मैनिफेस्टो पर बना है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे शौचालय योजना का मुद्दा हो, चाहे उज्ज्वला योजना का मुद्दा हो, चाहे आयुष्मान भारत का मुद्दा हो, चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे सरहद का सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे सैनिकों के विषय में मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, तो हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था उसको हमने धरातल पर लाया है, तब जनता ने हमारी मैनिफेस्टो का यकीन करना शुरू किया है। और हम तो कहना चाहेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से यह सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, तब से आम जन में मैनिफेस्टो की चर्चा भी हो रही है। नहीं तो ये मैनिफेस्टो तो लोग भूल चुके थे, ये तो एक झूठा एजेंडा माना जा रहा था। मैनिफेस्टो का मतलब है जनता को गुमराह करने वाला पत्र, यह संकल्प पत्र नहीं है, यह गुमराह करने का पत्र निकाला जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो पर लोगों का यकीन बना है कि नहीं, मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको धरातल पर लाती है। ये कोई युवाओं को रोजगार देने वाले नहीं है।
जब जब इन लोगों को अवसर मिलेगा तब तब ये लोग बिहार को लूटेंगे, देश को लूटेंगे, अपना घर भरेंगे। इसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, आपसी दंगा फैलाएंगे। इसके अलावा इनसे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज उम्मीद नहीं की जा सकती। अनिकेत जी, 17 साल तक एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चला है, उस पर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 साल बनता हवाला दे रहे हैं कि जो 17 साल में नहीं हुआ हम 17 महीनों में किए हैं। सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 17 साल ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे आज बहुत अच्छा आपने अवसर दिया है इस बात को रखने का। 17 साल बनाम 17 महीना जो कहा जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने देखा होगा बिहार की बदहाली कि 2005 से पहले स्थिति क्या थी। 17 साल का वर्ष जब लगा बिहार के गड्ढे को भरने में, तब जाकर के 17 महीने का वो हवाला दे रहे हैं। नहीं तो इनके माता पिता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो गुंडे थे, जिन्होंने बिहार की दुर्दशा कर दी थी, उसको भरने में 17 साल का जो वक्त लगा है, उसका बनाम 17 महीना कभी नहीं हो सकता है। 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करके जो स्थिति बनाई है बिहार में, तब जाकर के आज वो पटना से निकलते हैं तेजस्वी यादव बाई रोड अपना यात्रा पूरा करने के लिए, तो वो एक दिन में 3-3 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। यह सड़क एनडीए सरकार की दी हुई है। यह सड़क उसी 17 साल में दी गई है जिसकी तुलना वो अपने 17 महीने से कर रहे हैं। 17 साल में बिहार कहां से कहां पहुंचा है, यह वो अपने पिताजी से पूछे या उस समय के लोगों से पूछे जो उनके राजपाट में भुक्तभोगी हैं, जिनके नाखून उखाड़ लिए दिए जाते थे, जिनके घर बच्चे की छुट्टी जब 1 बजे में होती थी और वो 1:30 बजे तक घर नहीं पहुंचता था, तो उनके माता पिता चिंतित होकर के थाने की तरफ बढ़ जाते थे कि हमारा बच्चा निश्चित रूप से अगवा कर लिया गया होगा। तो यह 17 साल बनाम 17 महीना कभी नहीं हो सकता है। इस 17 साल का कभी कोई वर्णन नहीं हो सकता है। इस 17 साल में बिहार ने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया है, जिस पैर को इनके माता और इनके पिताजी ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, गुंडे कार्यकर्ताओं ने इनके बिहार के पैर को तोड़ करके अपाहिज बना दिया था। और 17 साल में एनडीए की सरकार ने उसे अपने पैर पर खड़ा करने के लिए सक्षम बनाया है। तो ये 17 साल बनाम 17 महीना बिना मतलब का बात है, फालतू का बात है, कोई इसमें लेना देना नहीं है। अनिकेत जी, आप लोगों ने भी तो आज मैनिफेस्टो लॉन्च कर दी, पे भी आवाज उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है आज, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि यह मैनिफेस्टो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं, नेताओं का नहीं, बल्कि यह पूरे देश के लोगों से जो हमने सुझाव मांगा था कि हमारा संकल्प पत्र कैसा हो, उसके आधार पर यह संकल्प पत्र, यह मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके संज्ञान में अगर ऐसा कोई चीज हो तो आप मुझे निश्चित रोकें कि भारत में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल ने आम जन से सुझाव लेकर के मैनिफेस्टो तैयार किया है। हम समझते हैं कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो ये हमारे देश में एक लोकतंत्र की बहुत गंभीर रूप से स्थापना की तैयारी की गई है कि भारत का मैनिफेस्टो राजनीतिक दल जो भी बनाए वो भारत के आम जन से सुझाव लेकर के बनाए। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्सेस हासिल की है, लोगों का विश्वास हासिल की है। और हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें रोजगार की चिंता की है, उसमें हमने सोलर की चिंता की है, उसमें हमने युवाओं की चिंता की है, गरीबों की चिंता की है, महिलाओं की चिंता की है, हर किसी के, किसानों की चिंता की है, हर किसी की चिंता करते हुए मैनिफेस्टो को बनाया गया है। और निश्चित रूप से यह जन कल्याणकारी मैनिफेस्टो होगा, लोगों के लिए बहुत हित में होगा और इसका परिणाम 4 जून के बाद से देखने को मिल जाएगा। अग्निवीर के नाम पे ठगी की है, अगर वो सत्ता में आती है तो इसमें परिवर्तन करेगी। तो क्या आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अग्निवीर जैसा जो आप लोगों ने लॉन्च किया, अग्निवीर का जो लाया है, क्या कहीं ना कहीं उसमें विफल रही है सरकार? देखिए, अग्निवीर जो लाया गया की बात रहे हैं मैनिफेस्टो के अंदर, देखिए अग्निवीर का जो स्कीम लाया गया भारत में, भारत सरकार के द्वारा, बड़ी सरकार के द्वारा, यह इसका गलत है कि सही है, सरकार फेल हुई कि नहीं हुई, ये आंकड़ा आपको पता चलेगा कि आखिर उसमें लोग बहाल कितने हुए, कितने युवाओं ने उसमें बहाली लिया। और हम समझते हैं कि बढ़ चढ़ करके लोगों ने इसमें बहाली लिया है। इनका एजेंडा, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बस इतना रहा है कि देश में जब भी कोई नया रिफॉर्म, कोई नया चेंज आ रहा है, कोई अच्छा चेंज आ रहा है, उसको बरगला करके लोगों के बीच में रख करके और आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना, इनका ही मैनिफेस्टो रहा है। मैंने इनका भी थोड़ा मैनिफेस्टो पढ़ा है कांग्रेस पार्टी का। ये आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये बॉर्डर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि जिनकी सरकार में, जिनके कालखंड में देश में पार्लियामेंट से लेकर के और होटल ताज तक हमला हो गया, आज वो कह रहे हैं जो वो आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देंगे, वो कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा पर वो ध्यान देंगे।
नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, जिस नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में, नागालैंड स्टेट को आजादी के बाद पहला मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, उस नॉर्थ ईस्ट की विकास की बात करेंगे ये लोग? ये कहीं से भी बात करने के लिए सक्षम नहीं है। देश की जनता पूरी तरीके से इनको पहचान चुकी है। अग्निवीर जो हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के द्वारा जो लाया गया, ये पूर्णतः सफल है। ये बरगलाने के लिए इस तरीके का मैनिफेस्टो में इसको लिखा गया है, जो अग्निवीर को वो रद्द करेंगे, जीएसटी को वो रद्द करेंगे। ये इनके पास में सिर्फ रद्द करने का ही है। ये आखिर भारत को देंगे क्या, भारत की जनता को क्या देंगे, उसका एक भी नहीं है। बस ये रद्द करने के लिए नीचे आए हुए। इनका मैनिफेस्टो सिर्फ रद्द करने का है। अनिकेत जी, राजद के मैनिफेस्टो में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, यह विषय भारत सरकार और बिहार सरकार का है। हमारा बस यही आग्रह है कि भारत सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार पूर्णतः ध्यान दे रही है बिहार पर। विशेष पैकेज बिहार को मिल रहा है और निश्चित रूप से बिहार के लिए ये बहुत लाभकारी रहेगा। जहां तक बात रहा विशेष राज्य का, तो जब इनकी सरकार चल रही थी तो क्या कर रहे थे ये लोग? विशेष राज्य का दर्जा हमको मिले, ये सबकी इच्छा है कि निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन इसमें क्या जरूरत है, किस बेसिस पर हमको ये मिलेगा, यह चिंता करना भारत सरकार का काम है। लेकिन विशेष ध्यान भारत सरकार का बिहार के ऊपर में रहेगा, है और हमेशा बना रहेगा। दिल्ली मॉडल लागू करने की बात हो रही है बिहार में, 200 बिजली यूनिट फ्री करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली मॉडल तो जरूर बिहार में लागू होना चाहिए। जिस हिसाब से केजरीवाल जी वहां जेल की हवा खा रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी को भी जेल का हवा खाना चाहिए। कि दिल्ली मॉडल, उनके हम बिल्कुल साथ हैं कि दिल्ली मॉडल जल्द से जल्द लागू हो। और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को अभी जेल में फ्री यूनिट बिजली मिल रहा है, उसी हिसाब से तेजस्वी यादव जी को भी फ्री यूनिट मिले, आराम से जेल में बिजली फ्री यूनिट का आनंद लें। और ये फ्री वाला जो राजनीति है, ये भारत को और बिहार को पीछे लेकर के जाएगा। आप 200 यूनिट फ्री नहीं करके 2 रुपया कम कर दीजिए, यह जरूर हम चाहेंगे, जो इस पर निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। लेकिन ये फ्री का जो काम करके, जो फ्री में बांट करके वोट हासिल करने का जो चीज है, हम चाहेंगे जो जनता भी इस प्रकार के चीजों से दूर रहे। जो फ्री वाला जो चीज है, ये आपको कभी भी आपकी इकोनॉमी को, जो 2009-10 में 11 पर थी और मोदी जी के कार्यकाल में 5 पर आ गई, और अब हमारा काम है 3 पर जाना पूरे भारत, ये पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था को, तो ये फ्री वाले पर नहीं होगा। हम उसमें बजट कम करके, हम रेट कम करके, कहीं पर मैनेज करके हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री का लालच दे करके वोट मांगना, यह सरकारी संपत्ति है, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है। जो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो संपत्ति उसकी नहीं है। देश का धन जो है वो देश की जनता का है, और उसका उपयोग उसी ढंग से हो जो कभी भी इसका नुकसान हमको नहीं देखना पड़े। तो ये फ्री वाले के बिल्कुल भी हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन उसमें जरूर कुछ पैसा कम करके अगर हो सकता है तो वो करना चाहिए, और हम लोग करेंगे। आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं बिहार में? कांग्रेस को हम देखते हैं कि कांग्रेस ऐसी पेड़ है जो सिर्फ टहनी लेकर के खड़ी है, ना उस पर पत्ता है, ना वो ऑक्सीजन दे सकती है, ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है। बस वो एक पेड़ ऐसा खड़ा है जो जगह भरे हुए है। बीच सड़क पर एक सूखा हुआ पेड़ है जो सिर्फ सड़क का जगह भर के रखा हुआ है, लोगों को परेशान करने के लिए। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस की किसी भी स्थिति ठीक नहीं है। उनका एक भी सीट जो है वो कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीतने का काम करेगी। देखिए सर, हमारा आकलन स्पष्ट है कि जिस दिन इनकी बैठक होनी शुरू हुई थी इंडी अलायंस की, ये लोग एक आपसी एक गठबंधन करेंगे, उस दिन से ही बाजार में ये चर्चा थी, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी, और आम जन में ये चर्चा थी कि यह जो अलायंस है यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये आपस में ये लोग का कभी भी समन्वय नहीं हो सकता है। ये लोग एकदम संतरा के जैसे हैं, ऊपर से एक हैं, लेकिन जब आप छिलका हटाएंगे तो अंदर में ये लोग फाट बाय फाट बटे हुए हैं, और जिसका कि परिणाम अब हर सीट पर दिख रहा है। आप देखिए मैनिफेस्टो में ही, जैसा आपने कहा कि मैनिफेस्टो में ही आप देखिए कि हर दल अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही है, हर कोई अपने लिए एक अलग मैनिफेस्टो बना करके निकाल रहा है। तो आप समझिए कि या तो इनका आपस में जो है समन्वय नहीं बना हुआ है। आप अभी 10 से 15 दिन या महीने दिन पहले की आप बात ले लीजिए, मतलब 15 दिन पहले की आप बात लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने सीट का बंटवारा नहीं हुआ था बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने सीट को बांटना, टिकट देना, सिंबल देना सब शुरू कर दिया। आप देखिए पूर्णिया में कि पूर्णिया में बीमा भारती जी को टिकट दे दिया गया, जबकि सीट शेयरिंग तब तक नहीं हुआ था। कांग्रेस के पास कौन सी सीट जा रही है,
राजद के पास कौन सी सीट जा रही है, इसके शेयरिंग के बिना ही राजद के लोगों ने, राजद के सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया, सिंबल देना शुरू कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका समन्वय क्या है। एक सीट पर दो दो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट खड़े हैं, एक कह रहे हैं जो मैं कांग्रेस का हूं, एक कह रहा है जो मैं राजद का हूं। तो आप खुद समझिए कि यहां पर इनकी स्थिति क्या होने वाली है। ये जैसे बारात में जब कोई बड़े बुजुर्गों की देहांत होती है, उस देहांत में जब वो मातम वाला और सब यात्रा जो निकलता है, उसमें बुजुर्गों, जो हमारे किसी बुजुर्ग की अगर मृत्यु होती है तो उसमें जब हम लोग पैसा उछालते हैं, तो जो बच्चे जो हमारे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 1 रुपया 2 रुपया मखान चॉकलेट जो लेने के लिए दौड़ते हैं, वही स्थिति है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की। ये लोग एक रुपया जो फेंका हुआ है उसको लूटने के लिए 20 आदमी वहां पर मौजूद हैं। कोई उसका शर्ट खींच रहा है, तो कोई उसका पैंट खींच रहा है, तो कोई उसका बाल खींच रहा है, तो कोई उसका चश्मा खींच रहा है। यही स्थिति है यहाँ पर। और हम समझते हैं कि ये अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है, इसमें पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता और प्रत्येक पार्टी हमारी मदद कर रही है। हम लोग निश्चित इनके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से 400 पार करेंगे। लेकिन सर, इस पे राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर 180 आ जाए तो ही बहुत है। आप 400 पार की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का तो है कि राहुल गांधी जी पर हम कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की वो स्टार प्रचारक हैं। वो अगर कह रहे हैं जो 100 नहीं पार कर पाएंगे, तो समझिए निश्चित हम लोग 400 पार करने वाले हैं। 303 तो हम अभी ही हैं। तो राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं और स्टार प्रचारक के लिए कुछ भी बोलना उचित नहीं रहेगा। वो एयरपोर्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं ना? जी जी, पूर्णिया, गोपालगंज। जी, देखिए, ये हम इसके लिए भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री राजद के जी जी ये एयरपोर्ट पे ही मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज एक राज्य स्तरीय पार्टी एयरपोर्ट की बात कर रही है, एयरपोर्ट की स्थापना की बात कर रही है। तो हम इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि चप्पल पहनने वाले को भी हम हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे। अगर देश के अंदर में हवाई जहाज में, डोमेस्टिक एयरलाइंस में अगर किसी ने क्रांति लाने का काम किया है, जो कि 15% तक बढ़ के चला गया, तो हम समझते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। नहीं तो इनकी सरकार में, मैं बिहार में पटना का रहने वाला हूं सर, और पटना में जो एयरपोर्ट था, आप सोचिए कि जो एयरपोर्ट हमको मिला था वो अभी तक वैसा ही रह गया। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही इसका जो है, इस पर दोबारा काम करके इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। ये तो बात करें ही नहीं पूर्णिया की और भागलपुर की और मुजफ्फरपुर की। दरभंगा में एयरपोर्ट हमने लाया, तो ये एयरपोर्ट की चर्चा नहीं करें, ये लूटने की चर्चा करें कि इनकी सरकार अगर आएगी तो ये किस हिसाब से लूटेंगे, वो ये बिहार की जनता को बताने का काम करें। ये एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, ये वंदे भारत, ये बुलेट ट्रेन, ये नमो भारत, ये सब चीज की चिंता हम लोग करेंगे और हम लोग जनता को समर्पित कर रहे हैं और निश्चित रूप से और भी करेंगे। बिहार में जाति जनगणना जो काफी पीछे जो है, काफी कि जाति जनगणना कराना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो। देखिए सर, आप कि आज के तारीख में हम 2024 में हैं। 2024 में जहां पर एक 70-72 साल का व्यक्ति जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है जो देश में सिर्फ 4 ही जातियां हैं, और जहां पर ये 30 साल 32 साल के जो लड़के हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं जो हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं जो हम पूरे देश में जातीय जनगणना करा करके आर्थिक ये जो आरक्षण है, जातीय आरक्षण जो है, उसको 50% बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि 2024 में एक 70 साल 72 साल का व्यक्ति कह रहा है जो देश में सिर्फ 4 जातियां हैं जो कि गरीब हैं, और वहीं पर ये युवा वर्ग जिनको हम युवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे, लोगों को जातियों में बांटेंगे। आप खुद सोचिए कि इसके ऊपर में क्या कोई टीका टिप्पणी करेगा। आज भारत पूरा विश्व में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए जाना जा रहा है कि भारत में अब सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, सेकुलर लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। हिंदुओं को अब जाति में बांटने के लिए दोबारा ये लोग लगे हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से किया, वो उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा की सरकार ने जब खत्म किया है, तो ये वापस से अब जाति में बांटने में लग गए हैं। तो हम तो जानना चाहेंगे जी, ये कौन सा पानी ढोने वाला क्रिकेटर है जो ये दिल्ली और बंबई जाकर के पानी ढोया, क्रिकेट खेला, लेकिन वहां भी इसको जाति नहीं, जाति का ये बंटवारा नहीं कर पाया कि देश में कोई जाति नहीं होना चाहिए, सब एक है।
आपस में बैर नहीं करना है, जातीय हिंसा नहीं करना है। ये कौन सा विदेश में जाकर के राहुल गांधी पढ़े? हमारे प्रधानमंत्री तो पूरा जीवन इस देश में निकाल दिए, लेकिन वो जाति की बात नहीं करते हैं, वो धर्म की बात नहीं करते हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं। और ये लोग जाति की बात कर रहे हैं, तो ये जातीय जनगणना पर तो वही लोग जवाब देंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो जातीय जनगणना आखिर कराना क्यों चाहते हैं। आप राजद के जो मैनिफेस्टो है उस पे आपको कितना लगता है कि वो बिहार के पक्ष में और हित के लिए वो कारगर है मैनिफेस्टो? क्या कहेंगे उसको आप? जी, बिहार के पक्ष में वो कारगर है कि नहीं है, वो तो तब हम कह पाते जब ये लगता कि ये लोग फाइटिंग में हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो मैनिफेस्टो बना है कि 500 रुपए में वो सिलेंडर दे देंगे, 200 रुपए में वो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो हम समझते हैं कि इस पर तो कोई टीका टिप्पणी हम कर ही नहीं सकते हैं। ये तो पूरी तरीके से बरगलाने वाला बात हुआ ना। अब आज अगर हम कोई पार्टी बना करके आपको कह दें कि आप हमारी सरकार लाइए, हम आपको घर में बैठे हुए महीने-महीने सबको 1 लाख रुपया देंगे, और उसके बाद अगर ये सवाल आपसे हम पूछें कि आप बताइए कि हमारी मैनिफेस्टो में कितनी सच्चाई है या कितना बिहार के लिए अच्छा है, तो अगर बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को हम मुफ्त में 1 लाख रुपया देना शुरू कर देंगे तो लोग कहेगा जो बहुत अच्छा है। लेकिन वो हो नहीं सकता है। ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने बना करके दिया है, ये संभव नहीं है, यह असंभव चीज है। और अगर ये 1 महीना भी लागू हुआ तो देश और बिहार दोनों कटोरा लेकर के भीख मांगने की स्थिति में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो ये लोग लूट जाएंगे। ये तो स्कीम ही ऐसा बनाए हुए हैं। 200 यूनिट फ्री के नाम पर ये कितना लूटेंगे, ये तो कोई गारंटी थोड़ी है इस चीज का। इसको आपको लगता है, मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोक लुभावनी के तौर पर बनाया गया है, कहीं ना कहीं बिहार को जनता को बरगलाने के लिए? बिल्कुल, यह मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देश को बरगलाने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो बिहार के लोगों को बरगलाने के लिए बनाया गया है। और बिहार की जनता पूरी तरीके से इनको नकार चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी को, मोदी की गारंटी को मानते हुए बिहार में 40 की 40 सीट देने का काम करेगी। अब की बार 400 पार और 40 में 40 देगा बिहार।